अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं राइस विद हैदर। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम कुछ बात करेंगे। बादशाह चार्ल्स सोयम की एक वीडियो है जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। ये तनकीद क्यों हो रही है? क्या ऐसा कर दिया बादशाह ने कि उन पर पहले ही दिन से तनकीद शुरू हो गई? इस पर आज हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो जनाब, आगाज़ करते हैं। तो चार्ल्स सोयम ने क्या ऐसा किया है कि उन पर तनकीद हो रही है? तो इस वीडियो क्लिप में वो कुछ कागजात पर दस्तखत करने के लिए एक मेज़ की जानिब बढ़ते हैं और उस पर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और वो अपने अमले से कहते हैं, इशारा करते हैं कि ये चीज़ें उठा लें। हाथ से भी इशारा करते हैं और एक क्लिप में वो दांत भींच कर थोड़ा नाराज़ी का इजहार करते हुए उन्हें कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो उठा लें। अब इस पर तनकीद क्यों हो रही है? तनकीद जनाब हो रही है कि जो बादशाह चार्ल्स हैं उन्हें ख़ुद ये चीज़ें हटा देनी चाहिए थी और जिस अंदाज़ में उन्होंने अपने स्टाफ को इशारा किया है तो ये मुनासिब अंदाज़ नहीं है। और कुछ लोगों ने इस पर इस तरह भी तनकीद की है कि वो शायद ऐसे लगा कि वो इरिटेट हो गए हैं पहले ही दिन इस तकरीब में जिसमें ऐलान किया गया है उनकी बादशाहत का, तो इसको लेकर तनकीद हो रही है। लेकिन ज़्यादा जो तनकीद है वो उनके इस अंदाज़ पर और इसके साथ साथ उनकी जानिब से इशारा किया गया कि ये चीज़ें उठा लें। तो लोग कहते हैं कि भाई आपने ख़ुद चीज़ें क्यों नहीं उठाई, आपने ख़ुद उन चीज़ों को अपनी टेबल से क्यों नहीं उठाया? तो ये एक अपने स्टाफ की जानिब जो उन्होंने इशारा किया और वो चीज़ें उठाने को कहा, लोग इसको बहुत बुरा तसव्वुर कर रहे हैं। अच्छा जी, अब बादशाह हैं वो और उन्होंने ये किया तो इतना लोग जागे हुए हैं कि उनको ये बात बुरी लगी और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस पर तनकीद करना शुरू कर दी। अब मैंने ये वीडियो देखी, फिर इस पर तनकीद होते देखकर तो मैंने कुछ वाक़यात याद किए। मैंने कहा कि बादशाह ने जो हरकत की है ये तो हमारे यहाँ आप किसी तहसील ऑफ़िस में चले जाएं, किसी ज़िला ऑफ़िस में चले जाएं, इवन के किसी सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के दफ़्तर में चले जाएं तो वहाँ भी आपको मिल जाएगी। आपको ये मंज़र देखने को मिलेगा कि दस्तखत हो रहे हैं और एक साहब जो हैं वो टेबल की दूसरी जानिब खड़े होकर पेजेस टर्न ओवर कर रहे हैं, पेजेस उलट रहे हैं और साहब जो हैं वो दस्तखत कर रहे हैं। यानी बादशाह की इस हरकत पर शदीद तनकीद की जा रही है, जो हमारे यहाँ ऑफिसर्स के लिए मामूल है। हमारे यहाँ अफसर इस तरह करते हैं और सिर्फ बात कागज़ पलटने तक महदूद नहीं रहती, असल बात है सोच की। वो ज़रूरी नहीं कि हम ऑफिसर्स की बात करें, जिसके पास भी थोड़ी सी ताकत आ जाती है वो इसी बात का मुज़ाहिरा करता है। लेकिन मुझे कुछ वाक़यात याद आए तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करना चाहिए। एक वाक़या तो है, बहावल नगर में मैं एक रेडियो पर काम कर रहा था तो एक मीटिंग थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, उन दिनों DCOs होते थे, DCs नहीं होते। तो DCO बहावल नगर ने एक मीटिंग बुलाई तो उसमें ज़िला के जो असिस्टेंट कमिश्नर्स थे वो भी थे, तहसीलदार कुछ तहसीलों से आए हुए थे। तो उसमें उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दी। तो एक बुज़ुर्ग तहसीलदार थे, उन्होंने कहा जी कि ये जिस सड़क का आपने हवाला दिया है तो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर आती है, वो हमारे अंडर नहीं आती। कुछ इस किस्म की बात उन्होंने की। आप यकीन कीजिए कि एक तो उम्र रसीदा थे, वो शायद रिटायरमेंट के करीब होंगे और हमारे DCO साहब ने जिस अंदाज़ में उनसे बात की ना, आप यकीन कीजिए कि मैं यहाँ पर इस वीडियो में उस अंदाज़ में बयान भी नहीं कर सकता कि जिस कदर उन्होंने डांट पिलाई सिर्फ एक सवाल उठाने पर। ये एक वाक़या नहीं, एक और वाक़या कुछ अर्सा पहले मुझे DPO बहावल नगर की एक मीटिंग मैंने अटेंड की तो उसमें मुझे जाने का मौका मिला। तो उसमें जो शुरका थे, जो आम लोग थे, उनमें से एक साहब ने कोई सवाल उठा दिया तो उस पर जो रिएक्शन आया, अगेन मैं ये कहूँगा कि मैं वो अंदाज़ आपके सामने वीडियो में इख्तियार ही नहीं कर सकता जो साहब बहादुर की तरफ से आया था। और ये जो
कागज़ पलटने वाली बात है ना, ये तो मैंने इवन के सरकारी जो स्कूल्स हैं उनके हेडमास्टर्स और उनके इवन के इंचार्ज हेडमास्टर्स की तरफ से भी देखा है कि आपके पास चंद पेजेस आए हैं साइन करने के लिए तो बहुत आसान है, आप उसे साइन करें। अब सवाल ये होता है जी कि इसमें मुज़ायक़ा क्या है अगर किसी ने पलट दिए। तो बात ये है कि वो जो खुशी मिल रही है ना साहब बहादुर को कि एक शख्स उनके लिए पेजेस उलट रहा है, ये खुशी ही असल में मुआशरे में तफरीक पैदा करती है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑफिसर्स तक महदूद नहीं है, जो लोग भी ताकत में आ जाते हैं, खुसूसन जिनका ताल्लुक़ बड़ी बिरादरियों से होता है, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, या फिर हमारे यहाँ जैसे सैयद सादात जो है उनको एक एहतराम की निगाह से देखा जाता है। तो वो चूँकि उसका मुझे ज़ाती एक्सपीरियंस भी है, मैंने देखा कि लोग जो है मेरे वालिद मोहतरम एक तो उस्ताद थे और दूसरा मज़हब से लगाव और फिर उनके अक़ीदतमंद भी, तो वो लोग मुझे भी, मैंने ख़ुद ये देखा कि वो जब मिलें तो घुटनों को हाथ, तो बाज़ दफ़ा वो रोकने के बावजूद भी ऐसा करते हैं। तो मैंने आज ये वीडियो देखी और ये सारे वाक़यात मेरे जहन में गर्दिश करने लगे, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि आइंदा ऐसा कोई मेरे साथ करेगा कि झुकना या घुटनों को हाथ लगाना, तो उसको मैं सख्ती से मना कर दूंगा कि ये जो आज़ाद इंसान है उसका शेवा नहीं है कि वो इस तरह करे। तो उस पर मैंने ट्वीट भी किया कि जी आपके बादशाह ने ये हरकत की है, आप उस पर तनकीद कर रहे हैं, हम तो यहाँ हर ज़िले में, हर तहसील में, हर सरकारी दफ्तर में ऐसे छोटे छोटे बादशाह रोज़ देखते हैं। तो अल्लाह करे कि हमारे यहाँ भी इतनी आगाही आए कि हम इस रुझान की हौसला शिकनी कर सकें और एक बराबरी की फ़ज़ा जो है वो हमारे यहाँ भी कायम हो। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश रहे कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा आपका राबता बना रहे। थैंक यू।